तो हेलो स्टूडेंट। तो आज के क्लास में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, लाभ और हानि। यानी लाभ को क्या बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। यानी ये प्रॉफिट और लॉस है क्या, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे और जानेंगे। जैसा कि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, छठे सातवें आठवें क्लास में, कि प्रॉफिट लॉस यानी लाभ और हानि। लाभ किस पर होता है, किसी वस्तु को जितने में खरीदे उससे ज्यादा में बेचना। यानी हानि क्या होता है, जितने में खरीदे उससे कम में बेचना। इसको आइए हम अच्छे से डिस्क्राइब या परिभाषा से समझते हैं कि ये होता क्या है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, लाभ और हानि का मेन मुद्दा होता है क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य। क्रयमूल्य यानी किसी वस्तु को खरीदना, कितने में आप खरीदे, ठीक है। उसके बाद आता है आपका विक्रय मूल्य, यानी कितने में आप बेचे। जितना में खरीदे उतने ही में बेचे आप तो कोई लाभ नहीं, कोई हानि नहीं। जितना में खरीदे आप उससे ज्यादा में बेचे तो आपको वो लाभ होता है। और यदि जितना में खरीदे हैं आप उससे कम में बेचे, वो आपका हानि होता है। तो पहले समझते हैं क्रयमूल्य क्या होता है। तो क्रयमूल्य बराबर होता है आपका, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यह वह मूल्य है जिस पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है, वो आपका क्या होता है, क्रयमूल्य। उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कॉस्ट प्राइस, या हिंदी में लागत मूल्य या क्रयमूल्य भी कह सकते हैं। या इसको दूसरे शब्दों में कहें तो इसको परचेजिंग प्राइस भी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं, आपका होता है विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस। तो विक्रय मूल्य यह वह मूल्य है जिस पर वस्तु को बेचा जाता है, यानी उसको सेल किया जाता है, उसे विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस कहा जाता है। कॉस्ट प्राइस यानी इसको सीपी से डिनोट करते हैं, यानी क्रय मूल्य को। और विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, इसको एसपी से डिनोट किया जाता है। इतना तो सभी जानते हैं। इसके बाद आता है आपका अंकित मूल्य। कोई कोई सुने भी होंगे या कोई कोई नहीं भी सुनेंगे, उसके लिए एक नया टॉपिक होगा लाभ हानि के लिए। ये अंकित मूल्य होता क्या है, तो अंकित मूल्य को सूची मूल्य भी कहा जाता है। तो ये सूची मूल्य यानी अंकित मूल्य, इसको अंग्रेजी में कहते हैं मार्केट प्राइस या लिस्टेड प्राइस। जैसा कि आप नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, लिस्टेड प्राइस यानी या मार्केट प्राइस यानी जो मार्केट वैल्यू होता है, या लिस्टेड यानी जो अंकित होता है, जिस पर प्रिंटेड होता है, किसी वस्तु पर प्रिंट होगा कि आपका ये प्राइस है। तो अंकित मूल्य यह वह मूल्य है जो वस्तु या उसके पैकेट पर अंकित यानी उस लिखा हुआ रहता है, उसे अंकित मूल्य कहा जाता है, ठीक है। इसको हम अपनी भाषा में समझे तो किसी कारखाना में कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी वस्तु बन के तैयार होता है तो उस पर अंकित किया जाता है कि इस चीज को इतना में बेचा जाना चाहिए, इसका मार्केट प्राइस या लिस्टेड प्राइस लिखा जाता है, वो आपका अंकित मूल्य होता है। इसको हम अपने दूसरे भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मैं बताना चाहता हूं, किसी भी वस्तु को, जैसा कि देखिए मैंने कारखाना में प्रोडक्ट तैयार हुआ, वो प्रोडक्ट आपका कितने कॉस्ट लगा, लागत लगा आपका 20 रुपये लागत लगा, ठीक है। ये आपका हो गया आपका क्रय मूल्य, ठीक है। इस प्रोडक्ट को यदि हम 30 रुपये में बेचते हैं, कितने में बेचते हैं, 30 रुपये में, तो ये आपका क्या हो गया, विक्रय मूल्य, ठीक है। इन दोनों के बीच का संबंध क्या हो गया, लाभ या हानि का संबंध हो गया, ठीक है। इसके बाद मैंने क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के साथ साथ अभी क्या पढ़ा, अंकित मूल्य। तो उसी चीज को हम बताना चाह रहे हैं कि कोई कंपनी में 20 रुपये लागत के साथ कोई प्रोडक्ट तैयार हुआ, इस प्रोडक्ट को उस पर मार्क किया गया कि ये वस्तु कितने रुपये का है, 50 रुपये का है, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है कि कुछ परसेंट का डिस्काउंट दिया जाता है कि आप इस प्रोडक्ट को लेते हैं तो आपको 20% या 30% या ऐसे ही कुछ परसेंट का छूट दिया जाता है। तो ये आपका छूट क्या हो जाता है, डिस्काउंट हो जाता है। आपका क्या हो जाता है, डिस्काउंट। यानी अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में क्या होता है, आपका रिश्ता डिस्काउंट का रिश्ता होता है। और ये विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के बीच का क्या रिश्ता होता है, लाभ या हानि का रिश्ता होता है। तो जैसा कि देख पा रहे हैं 20 रुपये में का लागत मूल्य है और विक्रय मूल्य 30 रुपये का, तो लाभ कितने का हुआ, इन दोनों के बीच का कितना लाभ हुआ, 10 रुपये। और कितने का प्रोडक्ट है, 20 रुपये का, इसका प्रतिशत निकालेंगे तो 100 से गुना करना पड़ेगा। तो 20 पंचे 100,
तो आप कितना परसेंट का देख रहे हैं, ये 50%, यानी ये कम है, इससे ज्यादा में बिका गया तो 50 रुपया लाभ हो जाएगा। यदि ये ज्यादा होता, ये कम होता, ये आपका तब हानि हो जाता। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं क्या लिखा हुआ है कि विक्रय मूल्य 30 है और अंकित मूल्य 50 है। कितना का डिस्काउंट जा रहा है, 20 रुपए का डिस्काउंट जा रहा है। इसके बाद आपका कितने का प्राइस है, यानी अंकित मूल्य कितने का है, 50 का है। उस पर आपको कितना परसेंट दिखाना है, तो परसेंट से गुना करने के लिए 100 से गुना करना पड़ेगा परसेंट दिखाने के लिए। 50 दूनी 100, 20 दूनी ये 40% का आपका डिस्काउंट यानी छूट मिला है। तो इस प्रकार से आप क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य के साथ आपस में तालमेल यानी आपस का साझेदारी या रिश्तेदारी समझ सकते हैं। इस प्रकार से ये एक दूसरे से संबंधित हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट के साथ साथ सब्सक्राइब को चैनल को कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।